जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं अपने चैनल जीएस विद आकाश में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आप हेडिंग देख रहे होंगे, राज्य सरकार की योजनाएं 2023-24। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जहां से एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं और आपको साथ के साथ बताते जाऊंगा कि ये योजना कौन से राज्य से ली गई। चलिए, तो पहली योजना के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना ये यूपी से है, यूपी सरकार की योजना है। इसमें याद रखना है, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए, मतलब जितनी भी राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं तो इस योजना से क्या मिलेगा, हमें राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जिसका नाम है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। यूपी से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये भी यूपी सरकार की है और इसमें 15,000 की राशि के स्थान पर 25,000 की राशि का अनाउंसमेंट कर दिया है। पहले इसमें 15,000 रुपये मिलते थे। कितने मिलते थे? 15,000। लेकिन वर्तमान में इसमें कितने मिलेंगे? तो वर्तमान में इसमें 25,000 रुपये की राशि कर दी गई। याद रखना है, इंपोर्टेंट है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला यूपी की योजना है। नेक्स्ट, पंचामृत योजना। पंचामृत योजना की बात करें तो ये भी यूपी सरकार की है और इसमें गन्ने की खेती में कोई भी नई तकनीक का प्रयोग करना है, इसलिए ये लाई गई, जिससे कि गन्ने की खेती और अच्छी हो सके। तो आप याद कर लीजिए, ये भी किसकी है? ये भी यूपी की है और इसमें गन्ने की खेती में नई तकनीक याद रखना। तो गन्ने की खेती में नई तकनीक लानी है, इसीलिए इन्होंने पंचामृत योजना को चलाया। नेक्स्ट बात करें तो अगला आप देख रहे होंगे, नंद बाबा दुग्ध मिशन। नंद बाबा दुग्ध मिशन की बात करें तो देखो, नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा कि यहाँ पे दूध की बात हो रही है। तो इसमें दुग्ध उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए, जितने भी व्यापारी हैं जो बिजनेस करते हैं दूध का, तो उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इनकी दुग्ध को उचित मूल्य पर बिकना चाहिए। इसीलिए इनको अवसर मिला है कि एक अच्छा रेट इनको मिलेगा, तो रेट अच्छा मिलेगा तो ये दुग्ध का उत्पादन ज़्यादा कर पाएंगे। तो आप हमें याद रखना है, दुग्ध उत्पादन का उचित मूल्य, दुग्ध उत्पादन का उचित मूल्य, इसलिए लाई गई नंद बाबा दुग्ध मिशन। ये चारों यूपी से हैं। अगला, नंदिनी कृषक समृद्धि। नंदिनी कृषक समृद्धि ये भी यूपी सरकार की है योजना और इस योजना में क्या दिया गया? किसानों की आमदनी को दोगुना करने की बात की गई। किसान की आमदनी दोगुना। किसान की आमदनी कितनी गुना? दोगुना। तो ये पांचों यूपी सरकार की। नेक्स्ट आगे बात करें तो अगला हम देख रहे होंगे, बाल श्रमिक विद्या। अगर बाल श्रमिक विद्या की बात करें तो ये भी यूपी सरकार की है और इसमें यूपी सरकार ने 8 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को, जितने भी 8 से 18 वर्ष के बच्चे हैं और जो श्रमिकों के बच्चे हैं, जो अनाथों के बच्चे हैं, जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, और तो उनको क्या मिलेगा? स्कूल में शिक्षा दिलाई जाएगी। कहाँ से कहाँ तक? 8 से 18 वर्ष के बच्चे। 8 से 18 वर्ष के बच्चे को क्या मिलेगी? शिक्षा मिलेगी। इतनी बात क्लियर? तो आप जो ये देख रहे हैं 1 से लेकर 6 तक, यहां से यहां तक पूरा,
ये यूपी सरकार की हैं सब, ये कहाँ की है? यूपी। तो हम बात करें 1 से लेकर 6 तक कहाँ की हो गई? यूपी की हो गई। एक बार याद कर लो। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पंचामृत योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन, नंदनी कृषक समृद्धि, बाल श्रमिक विद्या, ये सभी की सभी कहाँ से हो गई? सभी की सभी यूपी से हो गई। नेक्स्ट बात करें, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर गृह लक्ष्मी योजना। तो गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य और शक्ति योजना, ये तीनों की तीनों कहाँ से हैं? ये तीनों कर्नाटक की हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तीनों कहाँ की हैं? ये तीनों कर्नाटक, ये तीनों कहाँ की हैं? कर्नाटक। लेकिन बात करें गृह लक्ष्मी, तो हमें याद रखना है जो गृह लक्ष्मी योजना है, तो हमें याद रखना है ये जो गृह लक्ष्मी योजना है ये कर्नाटक की योजना है, और इसमें जो भी घर की मुखिया महिला होगी उसे 2000 प्रति माह दिया जाएगा। घर की मुखिया महिला को 2000 प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह। इतना क्लियर। आगे बात करें, लिखा हुआ है अन्न भाग्य। अन्न भाग्य भी कर्नाटक की है योजना, लेकिन इसमें बात करें जो भी लाभार्थियों को 5 केजी चावल मिलते थे, कितने? 5 केजी। इसमें जो 5 केजी चावल मिलते थे, इन चावलों की जगह अब क्या होगा? भुगतान किया जाएगा। चावल ना देकर उनको रुपए दे दिए जाएंगे, उनको भुगतान कर दिया जाएगा जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। भुगतान किया जाएगा। इस योजना का नाम है अन्न भाग्य योजना। कहाँ की है? कर्नाटक की है। नेक्स्ट, शक्ति योजना। शक्ति योजना भी आप देख रहे हैं कर्नाटक की है, ये तीनों कर्नाटक की हो गई। इस शक्ति योजना के तहत कर्नाटक राज्य में जितने भी महिलाएं हैं वो सभी बसों में फ्री यात्रा करेंगी। तो आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा, महिला के लिए मुफ्त यात्रा। तो कर्नाटक ने ये 3 योजना चलाई हैं, गृह लक्ष्मी योजना, अन्न भाग्य योजना, शक्ति योजना, कर्नाटक की हो गई। तो यहाँ से 7 से 9 तक कहाँ की है? 7 से 9 तक कर्नाटक की। अगला आप देख रहे हैं SAUNI योजना। अगर इस योजना की बात करें तो ये गुजरात की योजना है। कहाँ की? गुजरात। तो मात्र अकेली ये गुजरात की योजना है, और इस योजना की बात करें तो ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। किसानों के लिए, जो भी किसान कृषि और सिंचाई करेंगे, तो आपने देखा होगा दिन में लाइट नहीं आती, तो दिन में लाइट की सुविधा दी गई जिससे कृषि और सिंचाई अच्छे से हो पाए। तो आप लिख सकते हैं दिन में बिजली की आपूर्ति, दिन में बिजली की आपूर्ति। तो ये किसके लिए बनाई गई? दिन में बिजली की आपूर्ति हो पाए इसलिए ये बनाई गई है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अबुआ आवास योजना। अगर मैं अबुआ आवास योजना की बात करूं तो ये झारखंड की है। ये दोनों किसकी है? ये दोनों झारखंड की है। और अगर अबुआ की बात करें तो अबुआ हमें याद रखना है कि इसके तहत एक योजना लाई गई है जिसमें 15,000 करोड़ रुपए झारखंड सरकार खर्च करेगी, और लगभग 2 साल के अंदर जो भी जरूरतमंद है उनको घर दिलवाएगी, उनके घर बनाएगी, कुछ भी करे तो वो बना के आपको देगी। तो इस अबुआ के तहत क्या किया गया? 15,000 करोड़ का खर्च किया गया, जिसमें यह कहा गया कि 2 वर्ष के अंदर हम क्या देंगे? घर देंगे, 2 वर्ष के अंदर। नेक्स्ट आप योजना देख सकते हैं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ये भी झारखंड सरकार की है,
और इसमें जो दिया गया, इसमें वाहनों के लिए दिया गया कि भाई गांव में वाहनों की सुविधा नहीं है, तो इसमें ग्राम क्षेत्रों में वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन उपलब्ध कराना। वाहन उपलब्ध कराना। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं कि आज भी लोगों को कोसों मील दूर चलना पड़ता है, तब उन्हें शहर जाने के लिए वाहन मिल पाते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो आप देख रहे हैं अव्यय हस्तम योजना। अव्यय हस्तम योजना और आसरा पेंशन योजना, ये दोनों योजना किस सरकार की है? तेलंगाना की है। किसकी है? तेलंगाना। अगर तेलंगाना की बात करें तो पहली योजना हम देख रहे हैं अव्यय हस्तम योजना। इसमें यह दिया गया कि जो भी नौकरियां निकलेंगी, तो नौकरियों को निकालने के लिए सबसे पहले आप एक डेटा कलेक्ट करेंगे, और डेटा कलेक्ट करने के साथ हम क्या करेंगे कि एक नोटिस प्रक्रिया को जारी करेंगे, उस नोटिस को चिपका देंगे जिससे भर्ती होने में आसान हो सके, लोगों को जानकारी अच्छे से मिल सके। तो आप केवल इतना आप ध्यान रख सकते हैं कि ये तेलंगाना सरकार की है। और नौकरी के अवसर पर डेटा एकत्र करने के लिए, नौकरी के अवसर पर डेटा कलेक्ट। नेक्स्ट आगे बात करें तो आसरा पेंशन योजना। आसरा पेंशन योजना की बात करें तो ये वृद्ध, बूढ़ों और जो भी श्रमिक हैं उनके लिए दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पेंशन मिलेगी। क्या मिलेगी? पेंशन। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर वृद्ध लोगों को, विधवाओं को, और जो भी बीड़ी श्रमिक हैं, ठीक, तो मैं यहाँ श्रमिक लिख देता हूँ सीधा। श्रमिकों को क्या मिलेगा? यहाँ पेंशन दी जाएगी। तो ये किस सरकार की है? ये हमारी तेलंगाना सरकार की है। नेक्स्ट मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन आपको छोड़ता हूं, और आगे की योजनाएं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, लाडली बहना योजना किस सरकार की है? और आप देख रहे हैं लाडली लक्ष्मी 2.0 किस सरकार की है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ किस सरकार की है? ये तीनों जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।